मॉर्निंग स्टूडेंट आज गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में HCl गैस और विरंजक चूर्ण का निर्माण। तो चलिए हम पढ़ते हैं HCl गैस के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस और उसके विरंजक चूर्ण के बारे में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसने दिया था हम उसके बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, ठीक है। और सूत्र इसका क्या होता है, तो HCl होता है। गुण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधियां, प्रयोगशाला विधि, ठीक है। और उपयोग के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है और किसने इसको दिया था, किस वैज्ञानिक ने इसको प्रस्तुत किया था। देखिए यहाँ पे जो HCl गैस है, ठीक है, HCl अम्ल की खोज किया था वैज्ञानिक ग्लैमर ने। किसने की थी, वैज्ञानिक ग्लैमर ने सन 1648 ईस्वी में इसकी खोज की थी। उन्होंने बताया कि जब वे नमक की और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करवा रहे थे तो क्रिया के फलस्वरूप उन्हें HCl हाइड्रोजन क्लोराइड को प्राप्त किया था। जब वो क्या कर रहे थे, नमक की और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करवा रहे थे तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ, HCl प्राप्त हुआ, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड उन्हें प्राप्त हुआ उस समय, ठीक है। उसके बाद ग्लैमर ने केवल इस अम्ल के बारे में बताया था, ठीक है। उस समय जब इन्होंने किया था इसकी क्रिया तो इसके बारे में केवल बताया था। जो इस क्रिया के बाद प्राप्त होता है, इसके बाद, ठीक है, सन जब 1810 का समय आता है तो एक वैज्ञानिक थे हमारे डेबी। कौन थे वैज्ञानिक, डेबी। वैज्ञानिक डेबी ने यह बताया था कि यह जो अम्ल है हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। इससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से मिलकर बना है, ठीक है। तो डेबी ने भी इसके बारे में बताया कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके खोज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं HCl बनाने की प्रयोगशाला विधि। चलिए सबसे पहले हम HCl बनाने की प्रयोगशाला विधि को देखते हैं, फिर इसके हम भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को भी पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम फिगर को पढ़ लेते हैं, ठीक है, मतलब फिगर को देख लेते हैं कि ये फिगर क्या है। ये HCl का ही फिगर है, ठीक है। तो देख लिए सबसे पहले हम फिगर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी विधि के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोल पेंदी वाला फ्लास्क होता है उसे हम स्टैंड की सहायता से कस देते हैं। किसकी सहायता से कस देते हैं, स्टैंड की सहायता से। और फ्लास्क फ्लास्क का जो मुंह होता है वो, तो उसके एक सिरे पर हम थिसल फनल लगा देते हैं और दूसरी तरफ उसमें नली लगा देते हैं। दूसरी नली का जो संपर्क कर देते हैं वो गैस जार से कर देते हैं। किससे कर देते हैं, गैस जार से। और जो ये गोलबंदी वाला फ्लास्क होता है इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, उष्मक और बर्नर लगा देते हैं। अब देखिए इस क्रिया करने के बाद हम क्या करते हैं, इस जो गोल पेंदी का फ्लास्क हमको दिखाई पड़ रहा है तो इस फ्लास्क में हम NaCl को भर देते हैं। क्या करते हैं, इसमें नमक को भर देते हैं, NaCl मतलब भर देते हैं। अब यहाँ पे जो थिसिल फिनिल हमको दिखाई पड़ रही है, कीप दिखाई पड़ रही है, उसमें हम H2SO4 भर देते हैं और H2SO4 इतना गिराते हैं कि ये जो थिसिल फनिल है उसमें क्या हो जाए, डूब जाए। थिसिल फनिल हमारे क्या हो जाए, उसमें डूब जाए। उसके बाद जब हम गिरा दिया हमने, थिसिल फनिल डूब गया तो NaCl और H2SO4 के बीच में अभिक्रिया होती है। यहाँ पे किसके बीच में, NaCl प्लस H2SO4 के बीच अभिक्रिया होती है। और अभिक्रिया करने पर बनता क्या है, तो बनता है यहाँ पे क्या बनेगा, HCl बन जाएगा और बन जाएगा NaHSO4 बन जाता है, ठीक है।
तो ये जो जाता है HCl जो बनता है ये जाता है ग्राही पात्र में, मतलब जिसे बोलते हैं गैस जार भी बोल सकते हैं, गैस जार में से चला जाता है और गैस जार में जाके एकत्र होता है। तो इस प्रकार से जब ये गैस जार में एकत्र हो जाता है, इस प्रकार हमें जो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हमने ये सिंपल सी भी दी थी और छोटी भी थी। चलिए हम इसको थ्योरी इसकी पढ़ लेते हैं, जो हमने बताया वही थ्योरी में लिखा हुआ है। तो चलिए थ्योरी इसकी पढ़ लेते हैं। देखिए HCl बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है, सबसे पहले हमने जो बताया वही इसमें लिखा हुआ है, जो कि चित्रविधि में हमने समझा दिया था कि सर्वप्रथम गोलपेंदी वाला फ्लास्क को स्टैंड की सहायता से कस देते हैं और फ्लास्क के एक सिरे पर थिसिलफिनल, दूसरे सिरे पर नली लगा देते हैं और नली का संबंध गैस जार से कर देते हैं। अब देखिए प्रयोगशाला विधि को हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि सर्वप्रथम गोलपेंदी वाले फ्लास्क में NaCl और थिसिलफिनल में H2SO4 भर देते हैं। फ्लास्क में NaCl को और थिसिलफिनल में H2SO4 भर देते हैं। बूंद बूंद करके हम H2SO4 को नीचे गिराते हैं और नीचे से बर्नर जला देते हैं। जैसे ही बर्नर जलता है, दोनों के बीच में अपक्रिया होती है और HCl गैस बनती है। इसे हम नली की सहायता से गैस जार में एकत्र कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमें जो होती है HCl गैस प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह हमें HCl गैस प्राप्त हो जाती है और जो अपक्रिया होती है, तो आपको अपक्रिया वहां पे भी करके दिखा दिया गया था। NaCl पर H2SO4 रिएक्शन का साइन, ठीक है, ये रिएक्शन का साइन है NaHSO4 प्लस HCl। ठीक है, चलिए अब हम इसके, ये हमारी रिएक्शन हो गई, कंप्लीट हो गई थ्योरी। अब हम इसके भौतिक और रासायनिक गुण और उपयोग को भी पढ़ लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड के रासायनिक और भौतिक गुण देख लेते हैं। देखिए अभी हमने इसके कुछ गुणों का अध्ययन हम करेंगे इसमें, जिससे इनकी प्रकृति आदि का भी पता चलता है। तो हम यहाँ पे रासायनिक और भौतिक गुण दोनों का अध्ययन करेंगे। देखिए पहला गुण क्या है इसका, ये भौतिक गुण है इसका। यह एक रंगहीन गैस होती है। यह बहुत ही अधिक तीखी गंध वाली भी गैस होती है। यह लगभग 189 केल्विन ताप पर गलकर एक रंगहीन द्रव में बदल जाती है और यह द्रव 159 केल्विन ताप पर सफेद ठोस के रूप में होता है। किस रूप में होता है? सफेद ठोस के रूप में होता है। नंबर 3 हम देखेंगे तो यह जल में बहुत अधिक विलेय भी होता है। जब हाइड्रोजन क्लोराइड को जल में घोला जाता है तो ये जल में घुल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। हाइड्रोक्लोरिक का जो हम वियोजन स्थिरांक देखें तो हाइड्रोक्लोरिक का वियोजन जो स्थिरांक होता है वो अधिक होता है और यही कारण है कि यह अधिक प्रबल अम्ल भी होता है। अगले गुण की बात की, रासायनिक गुण है हमारा। ठीक है, तो देखिए रासायनिक गुण क्या लिखा हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आयरन के साथ क्रिया करके फेरस क्लोराइड बनाता है। देखिए ये है आयरन और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड के यहाँ पे अणु हैं 2, ठीक है, दोनों के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बना जाता है? फेरस क्लोराइड, और ये बनती है हाइड्रोजन गैस। दूसरी चीज देखें, हाइड्रोजन क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो HCl होता है तथा इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 36.46, ठीक है, होता है 1 वेबर प्रति मोल होता है। इसका क्वथनांक की अगर बात करें तो इसका क्वथनांक -120.8 फ़ारेनहाइट होता है। इसके गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक होता है 173.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये इसका क्वथनांक और गलनांक भी होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो HCl सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण करते हैं। यह क्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। HCl की सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया निम्न प्रकार से होती है। Na2CO3 प्लस 2HCl के साथ अब क्रिया करता है तो बनाता है 2NaCl प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। अब यही HCl जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अब क्रिया करता है तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, नमक, और वो भी जल बनाता है। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। और HCl इसके साथ अब क्रिया करता है तो बनाता है NaCl, CO2 और H2O। ठीक है, इसी तरह से ये बनाता है।
तो दोनों में पदार्थ क्या होते हैं, सेम बना रहा है, ठीक है, नमक इसमें भी, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी और जल इसमें भी। चलिए आगे हम इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का जो उपयोग है उसकी बात करते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का पहला उपयोग देख लीजिए। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का उपयोग औषधियों में भी किया जाता है। टिन प्लेटिंग और गैल्वेनीकरण के समय लोहे की चादरों को साफ करने के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जंतु ऊतक और हड्डियों से रस निकालने के लिए इसका प्रयोग होता है। क्लोरीन क्लोराइड और एक्वारेजिया के उत्पादन में भी हाइड्रोजन क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसके किसके उत्पादन में, तो क्लोरीन, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, छोटी की जगह बड़ी की मात्रा चढ़ा लीजिएगा, क्लोरीन क्लोराइड और एक्वारेजिया, ठीक है, के उत्पादन में भी किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो ये थे इसके मुख्य उपयोग। हमने हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में अध्ययन कर लिया है, मतलब पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में। तो चलिए हम पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा विरंजक चूर्ण, ठीक है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे विरंजक चूर्ण के बारे में। तो चलिए विरंजक चूर्ण के बारे में, प्रचलित नाम क्या है, तो देखिए इसका जो प्रचलित नाम है वो है विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसका अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की गैस प्रवाहित की जाती है, मतलब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो बन क्या जाता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे विरंजक चूर्ण निर्माण की यहाँ पे दो विधियां हैं। पहले हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं। तो ये देखिए बुझा चूना का सूत्र है, ये किसके साथ क्रिया करवा रहा है, क्लोरीन के साथ। तो देखिए यहाँ से ये बना लेगा CaO, एक O इससे ले लेगा Cl2, बचा हुआ जो बनाता है वो क्या बना जाता है, जल, H2O जो बचता है, H2 इसमें और एक O इसमें बचेगा तो बना लेगा क्या, H2O। चलिए अब हम देख लेते हैं किसके निर्माण की दो विधियां हैं, वो दो विधियां कौन सी हैं, और फिर इसमें से जो इंपॉर्टेंट विधि होगी उसको हम पढ़ लेते हैं। इसके निर्माण की दो विधियां हैं। पहली विधि है हेसेन-क्लेवर विधि, ठीक है, हेजेन-क्लेवर इसे बोला जाता है, हेसेन-क्लेवर पढ़ा मतलब लिखा जाता है, हेजेन-क्लेवर बोला जाता है, ठीक है। दूसरी विधि है बैचमैन द्वारा, पहली हेसेन-क्लेवर द्वारा, दूसरी है बैचमैन द्वारा। ये दो विधियां हैं जिसमें से जो हमारी इंपॉर्टेंट विधि है वो है हेसेन-क्लेवर द्वारा। मतलब आपसे केवल एक ही विधि कोई भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, तो हम केवल अध्ययन जो करेंगे हम एक विधि पढ़ लेते हैं यहाँ पे हेजेन-क्लेवर विधि द्वारा, इसे अध्ययन कर लेते हैं इस विधि का। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा हेजेन-क्लेवर विधि द्वारा किसका निर्माण, विरंजक चूर्ण का निर्माण। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए बुझा हुआ चूना क्लोरीन विरंजक चूर्ण हेसेन-क्लेवर संयंत्र द्वारा विरंजक चूर्ण का उत्पादन, ठीक है। हम किसके द्वारा उत्पादन करेंगे यहाँ पे, तो हेडिंग डाल दीजिएगा हेजेन-क्लेवर संयंत्र द्वारा विरंजक चूर्ण का निर्माण। यहाँ पे बड़ा हा लिखा है, लिख लीजिएगा, हासन भी बोल दीजिएगा, जो बोला जाता है ये भी बोला जाता है, हेजेन-क्लेवर भी बोला जाता है। तो देखिए सबसे हम पहले इसके चित्र को देख लेते हैं कि थ्योरी पढ़ लें, ठीक है, फिगर देख लेते हैं पहले, ये थ्योरी हमारे, चलिए थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए थ्योरी क्या लिखी हुई है, इस संयंत्र में, ठीक है, क्या होता है, लोहे के कई खोखले क्षैतिज सिलेंडर होते हैं जिनमें सेप्ट के 7 ब्लेड भी लगे होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे एक हापर लगा होता है और उस हापर से बुझा हुआ चूना क्षैतिज सिलेंडर के अंदर डाला जाता है। सबसे नीचे वाले सिलेंडर से क्लोरीन, Cl लिख देना यहाँ पे, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। हापर से बुझा हुआ चूना धीरे धीरे ऊपरी सिलेंडर से गिरता है और सैप्ट की ब्लेड द्वारा आगे बढ़कर नीचे तक पहुंचता है और ऊपर आती हुई क्लोरीन गैस के संपर्क में
आता है। जब ये संपर्क में आता है तो बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, जो सबसे नीचे के सिलेंडर से प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हमें विरंजक चूर्ण की प्राप्ति हो जाती है। चलिए हम फिगर देख लेते हैं। ये है विरंजक चूर्ण का फिगर। देखिए इस फिगर को हम समझ लेते हैं। तो अभी आपने चित्र में पढ़ा, सबसे पहले क्या होते हैं, लोहे के क्षैतिज यहाँ पे पाइप लगे होते हैं। ठीक है, ये हमारा हापर लगा है, ये हापर है, इसे बोलते हैं हापर। ठीक है, ये हापर लगा हुआ है हमारा। ठीक है, हापर की सहायता से हम बुझा चूना क्या करते हैं, अंदर डालते हैं। यहाँ से जो अपशिष्ट बेकार गैसें होती हैं वो निकल जाती हैं। ठीक है, तो हम हापर से बुझा चूना डालते हैं। यहाँ पे ये आपको दिख रहे होंगे अंदर ये सैप्ट लगे होते हैं। क्या लगे हैं यहाँ पे, सैप्ट। अभी आपने पढ़ा सैप्ट, और यहाँ पे ब्लेड। ठीक है, ब्लेड और सैप्ट दोनों लगे होते हैं। ठीक है, ये देखिए ब्लेड अंदर की तरफ और ये सैप्ट लगे हुए हैं। सैप्ट और ब्लेड लगे होते हैं। तो जब हापर से बुझा चूना जो आता है, वो जब सैप्ट और ब्लेड को यहाँ से चलाया जाता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको चलाया जाता है जब, तो जो ब्लेड चलती है तो वो जो बुझा चूना होता है वो महीन चूर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है, महीन चूर्ण। वो महीन चूर्ण बन जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से क्लोरीन के जाने की व्यवस्था होती है। तो क्लोरीन यहाँ से जाती है, दोनों का संपर्क होता है, क्लोरीन का और बुझा चूना का। दोनों आपस में बनकर मिलकर क्या बनाते हैं, विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, सबसे नीचे वाले क्षैतिज पाइप से ये जो विरंजक चूर्ण है ये एकत्र हो जाता है। तो इस प्रकार हमें विरंजक चूर्ण की प्राप्ति हो जाती है। किस विधि द्वारा, हेसन-क्लेवर संयंत्र द्वारा। हेसन-क्लेवर बोला जाता है, हेसन-क्लेवर लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह की ये विधि छोटी सी थी। आप इसकी जो भाषा है आगे पढ़ चुके हो। देख लीजिए यहाँ पे आपको यही बताया गया है। यहाँ पे ये देख लीजिए। तो सबसे पहले आप फिगर बना लीजिएगा और फिर इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, कि इस संयंत्र में लोहे के कई क्षैतिज पाइप और सिलेंडर होते हैं, जिनमें सेप्ट के साथ ब्लेड लगे होते हैं। हापर द्वारा बुझा हुआ चूना क्षैतिज सिलेंडर के अंदर डाला जाता है। सबसे नीचे वाले सिलेंडर से सीएल गैस प्रवाहित की जाती है। हापर से बुझा हुआ चूना धीरे धीरे ऊपरी सिलेंडर से गिरता है और सेप्ट और ब्लेड की सहायता से ये महीन चूर्ण बना लेता है। ये बढ़कर नीचे आता है तो क्लोरीन गैस के संपर्क में आता है और बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, जो सबसे नीचे के सिलेंडर में प्राप्त कर लिया जाता है। अब देखिए हम यहाँ पर दूसरी अगर विधि की बात करें तो दूसरी विधि थी हमारी बैचमैन। देख लीजिए इसका फिगर बना हुआ है। यहाँ पे बैचमैन विधि जो है वो पूरी लिखाई नहीं गई, मतलब नहीं बताई गई है। यहाँ पे देख लीजिए, हल्का सा बता देते, समझ लीजिएगा इसे। ठीक है, मन हो तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हमने थ्योरी नहीं लिखी इसकी, क्योंकि इसमें केवल एक विधि कोई पूछी जाती है। ठीक है, देख लीजिए, हम समझा देते हैं इसे भी। तो देख लीजिए बैचमैन जो है, ये बैचमैन विधि है। इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्ध्वाधर लगे होते हैं। ठीक है, जो लोहे का एक पात्र होता है। ठीक है, और इसमें जो हम क्या करते हैं, इसमें हम अंदर जो होता है वो रैक लगा देते हैं। ये जो लगी हुई है चकती, चकती भी बोलते हैं इसको, या रैक बोलते हैं। तो हम रैक और चकती यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ऊपर हॉपर ही लगा देते हैं। देख लीजिए, ऊपर हॉपर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हॉपर से हम शुष्क बुझा हुआ चूना व संपीड़ित हवा को भेजते हैं। यहाँ पे बीच में जो रैक लगी होती है, चकती लगी होती है, ठीक है, इसके संपर्क में जब ये बुझा चूना आता है और यहाँ से क्लोरीन को भेजते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मतलब बची हुई क्लोरीन यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से क्लोरीन को भेजते हैं और यहाँ से जो होती है गर्म गैसें निकलती हैं। क्लोरीन यहाँ से भेजते हैं और चकती में जो रैक हो लगी होती है, तो ये क्या होती है, रैक जो होते हैं वो जो ऊपर से बुझा चूना गिरता है यहाँ से हापर से, उसे महीन चूर्ण बना देते हैं। ये महीन चूर्ण बन जाता है और क्लोरीन यहाँ से जाती है, तो दोनों के बीच में संपर्क होता है और दोनों अभिक्रिया करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। तो विरंजक चूर्ण यहाँ से आता है और नीचे एकत्र, जो पात्र आपको दिख रहा है विरंजक चूर्ण, इस पात्र में विरंजक चूर्ण एकत्र कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हमें विरंजक चूर्ण की प्राप्ति हो जाएगी। रिएक्शन वही रहेगी जो अभी वहाँ पे पढ़ी थी हमने, कि CaOH का होल ट्वाइज प्लस किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो अभिक्रिया करवानी हमको क्लोरीन के साथ। बन क्या जाएगा, तो बनेगा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्लस बचेगा क्या,
H2O, ठीक है, H2O, ठीक है, ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो इस प्रकार हमें ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये आती नहीं है मतलब कभी कभी आपसे केवल एक विधि ही पूछी जाती है कि कोई भी एक विधि बताइए, चाहे बैचमैन चाहे हेज़ेनक्लेवर, ठीक है। तो इसलिए हमने हेज़ेनक्लेवर को पूरा लिख के समझा दिया है। बैचमैन विधि आपका मन हो तो आप इसी से लिख सकते हैं, ठीक है। फिगर बना हुआ है, आपको हमने समझा दिया, आप उसी के अनुसार अपने उसमें कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारी जो क्लास थी यहीं से हमारी जो क्लास होती है वो समाप्त होती है, और हमारा जो चैप्टर था 7 वो भी कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे चैप्टर हमारा जो होगा 8, ठीक है। चैप्टर जो हमारा 8 है वो है डी और एफ ब्लॉक तत्व के, ठीक है, मतलब संक्रमण तत्वों में पढ़ना है, डी और एफ ब्लॉक तत्व, ठीक है। तो इस चैप्टर का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी केवल इतनी ही है। तो यहीं से हमारी जो क्लास होती है वो क्या होती है, एंड होती है।